इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन को, जो भी 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस का सेशन हुआ उन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो 1885 में होता क्या है कि लॉर्ड डफरिन उस समय ब्रिटिश इंडिया का वायसराय अपॉइंट होता है और उसी के समय में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाता है जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है कांग्रेस को। 1885 में फर्स्ट कांग्रेस का सेशन हुआ बॉम्बे में, 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट बने और इसका आयोजन जो है वो किया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। 1885 कांग्रेस का फर्स्ट सेशन, WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट और वेन्यू था बॉम्बे। सेकंड सेशन होता है 1886 में कलकत्ता में और इस समय जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके बाद 1887 का सेशन मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने और ये बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष मुस्लिम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, यानी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी एंड द सेशन ऑफ 1887 वाज हेल्ड इन मद्रास। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का सेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने ये। इसके बाद नेक्स्ट 1896 में कलकत्ता सेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं रहमतुल्लाह सयानी और इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी और फर्स्ट टाइम वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद 1896 के बाद 1905 में जो कांग्रेस का सेशन है वो संपादित होता है बनारस में और इस समय अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस समय सहमति बनती है लोगों के बीच में, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनके बीच में, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उस समय 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, उस समय स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने की रूपरेखा जो है वो यहीं से तय होती है 1905 के बनारस अधिवेशन से। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट टाइम स्वराज डिमांड किया जाता है 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और ये अध्यक्षता किया गया था इसका किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद 1907 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया सूरत में और इस समय प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं रास बिहारी घोष और इस समय कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल दो भाग में पार्टिसिपेट हो जाता है। इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट भी। और 1907 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो रास बिहारी घोष। नेक्स्ट इसके बाद 1911 आता है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन और इस समय पहली बार जन गण मन गाया गया और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के वो होते हैं विश्वनाथ नारायण धर। प्रेसिडेंट कांग्रेस के 1911 में विश्वनाथ नारायण धर और कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसके बाद 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, फर्स्ट टाइम बिहार में ये आयोजित हुआ और इस समय जो अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं RN मधोलकर। 1912 बांकीपुर सेशन पटना। नेक्स्ट इसके बाद 1915 में बॉम्बे सेशन होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और पहले वायसराय को इस समय आयोजित, ये जो कांग्रेस का सेशन आयोजित किया जाता है उसमें बुलाया जाता है वेलिंगटन को भाग लेने के लिए, लॉर्ड वेलिंगटन को। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के समय में अध्यक्ष होते हैं ये और उस समय फर्स्ट वायसराय ने पार्टिसिपेट किया था लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि आयोजित हुआ बॉम्बे में। नेक्स्ट 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है लखनऊ में संपादित और इस समय इसके प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इस समय जो भी सेपरेशन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में उसको किसी तरह से समायोजित किया जाता है और दोनों साथ में आते हैं कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में और इस समय अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आते हैं 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट इसके बाद 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और इस समय जो प्रेसिडेंट बनती हैं वो बनती हैं एनी बेसेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट बनती हैं कांग्रेस की एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1917 सेशन कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद है 1922 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ गया में और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं इसके वो होते हैं चितरंजन दास। दूसरी बार ये बिहार में आयोजित हुआ और इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। एक बार फिर से कांग्रेस में विभेद होता है 1922 के कांग्रेस अधिवेशन गया के बाद और 1922 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट रहे चितरंजन दास। सेकेंड टाइम ये बिहार में आयोजित हुआ और स्वराज पार्टी का इसके बाद गठन होता है। नेक्स्ट है इसके बाद 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन और इस समय
ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं महात्मा गांधी, और एकमात्र सेशन है कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट, इसके बाद 1925 का कांग्रेस अधिवेशन ये आयोजित किया गया कानपुर में, और इस समय प्रेसिडेंट बनती हैं सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्षा बनी कांग्रेस की सरोजिनी नायडू कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन में, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो वो एनी बेसेंट 1917 एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एंड 1925 फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है इसके बाद 1927 कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, और इस समय अध्यक्षता किया गया डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा, और इस समय पूर्ण स्वाधीनता की डिमांड की गई थी सबसे पहली बार। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, और इस समय अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। नेक्स्ट इसके बाद कांग्रेस का 1929 सेशन, और ये आयोजित किया गया लाहौर में। इस समय अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया था 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे। इसके बाद 1931 का कांग्रेस अधिवेशन है कराची में, और इस समय फंडामेंटल राइट्स को लेकर के प्रपोजल लाया गया था, और 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट टाइम प्रपोजल लाया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में। नेक्स्ट इसके बाद 1936 का कांग्रेस अधिवेशन ये आयोजित हुआ लखनऊ में, और इस समय जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड कांग्रेस का इस्टेब्लिश किया जाता है फर्स्ट टाइम 1936 में। नेक्स्ट इसके बाद 1937 का कांग्रेस अधिवेशन ये आयोजित किया गया फैजपुर में, अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस का एकमात्र सेशन है जो कि गांव में आयोजित हुआ, कांग्रेस का फैजपुर सेशन 1937। नेक्स्ट इसके बाद 1938 है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन 1939, इस समय भी अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस समय थोड़ा खटपट होता है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में इलेक्शन होता है कांग्रेस में, और फाइनली सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से, और बाद में कांग्रेस को जो प्रेसिडेंट के रूप में मिले वो मिले राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट इसके बाद कांग्रेस का 1947 का अधिवेशन ये आयोजित होता है मीरठ में, और ये स्वतंत्रता के समय का है, और इस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं वो JB कृपलानी होते हैं। यानी स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? JB कृपलानी। और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है आपका 1940 से लेकर के 1945 तक जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद, और लॉन्गेस्ट सर्विंग ये प्रेसिडेंट बने वो कांग्रेस के। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कांग्रेस का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस है या फिर अधिवेशन है। इसको ज़रूर देख करके जाइए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से रहता है। तो इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।